इतिहास के पन्नों से हम आज बात करते हैं रानी ताराबाई भोसले की। छत्रपति शिवाजी की आकस्मिक मृत्यु के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब ने पूरे दक्खन पर कब्जा करने और मराठा साम्राज्य को नष्ट करने के लिए खुद कमान संभाली और औरंगाबाद में डेरा डाला। उसका सोचना था कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ जाएगा और मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेगा। लेकिन इसके विपरीत शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज के संघर्ष और बलिदान के बाद मराठा अधिक आक्रामक हो गए। साल 1689 में मराठा अपनी राजधानी रायगढ़ हारने के बाद शिवाजी के छोटे पुत्र छत्रपति राजाराम और उनकी पत्नी ताराबाई के साथ सुदूर जिंजी फोर्ट, जो तमिलनाडु में है, आ गए। औरंगजेब की सेना ने यहाँ 8 वर्ष तक घेरा डाले रखा। मराठे लगातार संघर्ष करते रहे। किला हारने से पहले रानी ताराबाई और छत्रपति राजाराम अपने सैनिकों के साथ सफलतापूर्वक बच निकलने में सफल रहे। साल 1700 में पति की मृत्यु के बाद महान ऐतिहासिक योद्धा रानी ताराबाई ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली और विस्मयकारी एवं विनाशकारी युद्ध लड़ा। उन्होंने कुशल नेतृत्व के साथ छकाओ और जीतो की अद्भुत और अनूठी रणनीति अपनाई। सतारा के युद्ध के बाद एक एक इंच जमीन जीतने के लिए औरंगजेब को अत्यंत संघर्ष करना पड़ा और भारी नुकसान उठाना पड़ा। सतारा का किला जीतने में उसे 5 महीने लगे। रानी ने भारी चट्टानों और तोप खाने से मुगल सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। जब मुगलों ने सुरंग खोदकर किले की दीवार उड़ा दी, तब भी रानी ने हार नहीं मानी। रानी को खबर थी कि मुगल सेना थक रही है। किले में भी उनके लिए भोजन की कमी हो रही थी। ऐसे में रानी ने एक अनोखी रणनीति के तहत मुगल सेनापति से धन लेकर किला छोड़ने का गुप्त समझौता किया और गोपनीय रास्ते से दूसरे मजबूत किले में चली गई। सिंहगढ़ का दूसरा युद्ध 1703 में रानी ताराबाई के नेतृत्व में लड़ा गया। यह उल्लेखनीय है कि सिंहगढ़ का पहला युद्ध 1670 में तानाजी के नेतृत्व में लड़ा गया था, जिसमें तानाजी ने बलिदान देकर सिंहगढ़ को जीता था। रानी ने बहादुरी से यहाँ भी 5 महीने औरंगजेब को रोके रखा। यहाँ सह्याद्री की पहाड़ियों में मुगलों के हजारों सैनिक ठंड, बीमारी एवं मराठाओं के छापेमार हमलों के कारण मारे गए। भारी नुकसान उठाने के बाद औरंगजेब ने किले पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन ताराबाई के रणनीति के तहत कुछ ही समय बाद मराठों ने मुगलों को खदेड़कर पुनः सिंहगढ़, रायगढ़ और तोरणा के किलों पर हिंदवी स्वराज्य का झंडा फहरा दिया। पन्हाला और विशालगढ़ के किलों को भी मुगल सेना ने 1 साल तक घेरे रखा। यहाँ भी मराठों ने मुगलों को जान माल का भारी नुकसान पहुंचाया। वीरांगना रानी ताराबाई ने अपने किलों की रक्षा ही नहीं की, बल्कि पलटवार करते हुए मराठा सेना को उत्तर भारत में मालवा और गुजरात पर हमला करने भेजा। यहाँ मराठों ने मुगलों की सेना की रसद का रास्ता काट दिया और उल्टे उनसे टैक्स वसूलने लगे, जिसने मुगल सेना की कमर तोड़ दी। साथ ही मराठों ने कर्नाटक पे भी आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसी क्रम में एक रोमांचक घटना घटी। युद्ध संचालन के दौरान मुगल सेना ने रानी ताराबाई को घेर लिया और बंदी बनाकर कड़े पहरे में रखा। मुगल जश्न में डूबे हुए थे। उधर मराठा सेना ने शिविर पर एक भीषण और अचानक हमला बोल दिया, जहां ताराबाई को कैद करके रखा गया था। इस अचानक हमले से मुगल कैंप में अफरा तफरी मच गई और रानी बच निकलने में सफल रही। प्रसिद्ध इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार के अनुसार औरंगजेब एक एक करके मराठों के किले जीतता गया, लेकिन ताराबाई की रणनीति के तहत वह अपनी सेना, समय और बारूद खोता गया। जैसे ही औरंगजेब आगे बढ़ता, रानी ताराबाई के सैनिक पीछे से किलों को दोबारा जीत लेते थे। 26 वर्षों से लगातार परिवार से दूर और युद्धों से मुगल सेना थक चुकी थी। इसी चूहे बिल्ली के खेल और लगातार लड़ाइयों ने औरंगजेब को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ दिया।
और उसने रानी के सामने घुटने टेक दिए। 1707 में औरंगजेब ने अहमदनगर में अंतिम सांस ली। इसी कालखंड में उसने एलोरा के खूबसूरत कैलाश मंदिर एवं अन्य मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। कहते हैं कि 3 सालों तक 5000 सैनिक मंदिर तोड़ते रहे, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। इसके प्रमाण आज भी प्रत्यक्ष हैं। सर जदुनाथ सरकार के अनुसार 1700 से 1707 के दौरान महाराष्ट्र में सर्वोच्च मार्गदर्शन और मार्गदर्शक शक्ति कोई मंत्री नहीं बल्कि स्वयं राजमाता ताराबाई थी। उनकी प्रशासनिक प्रतिभा और चरित्र की दृढ़ता ने उस भयानक संकट के समय देश को बचा लिया। महारानी ताराबाई ने अकेले अपने दम पर औरंगजेब के पूरे दक्खन अभियान को विफल कर दिया। राष्ट्र वीरांगना रानी ताराबाई भोसले का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने संकट काल में हिंदवी स्वराज की पताका को गौरव के साथ उठाए रखा। जय हिंद।